इस तरह के डिवाइसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि RFID चिप कैसे मार्क ऑफ द बीस्ट का काम करेगी, जिसके जरिए लोग बाय और सेल कर सकेंगे। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर क्या हुआ, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, इन्होंने RO प्लांट्स लगाए हैं वाटर के लिए और इसको ATM का नाम दिया गया है। और जो डिवाइसेस इन्होंने लॉन्च की है यहाँ से पानी लेने के लिए, वो है RFID चिप पर काम करने वाली। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बेनिफिशियरीज विल रिसीव RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड फ्रॉम द DJB। DJB का मतलब है दिल्ली जल बोर्ड, जिसको लोग पानी का बिल पे करते हैं। ये है वो पानी का बिल जो दिल्ली में रह के पे करते हैं लोग। उनको लगता है वाह जी वाह, हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिया गया, ये तो अमीरों के घरों में लगा होता है RO प्लांट्स, अब हम भी मजे लेंगे RO प्लांट्स के। बस एक कार्ड ही जाके स्वाइप करना है और इसके बाद हम रोज़ 20 लीटर पानी ले सकते हैं, और वो भी फ्री में। जबकि ये टैक्स पेयर के खून पसीने की कमाई से लिया हुआ पैसा है, उससे ये RO प्लांट्स लगा के कोई किसी पर इन्होंने एहसान नहीं किया, बल्कि इसके पीछे जो छुपा हुआ है इनका सिनेस्टर प्लान है, एक खुफिया प्लान है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बात मेरी याद रखना, नथिंग इन लाइफ इज़ एवर फ्री, यू एंड अप पेइंग फॉर दैट फ्री थिंग इन द एंड। यानी कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुफ्त की नहीं होती, उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है जो कि आपको बाद में पे करनी पड़ती है। शुरू में लोगों को लगता है कि ये फ्री की चीज़ है, हमारे फ़ायदे की चीज़ है, हमें कौन सा कोई नुकसान दे रही है, तो हम इसको ले लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि इसकी हमने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। इसलिए याद रखें, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। इससे पहले मैं आपको इसके पीछे का इनका खुफिया प्लान बताऊं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के मुंह से सुन ले कि ये क्या करने जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया तरीका निकाला है, जिसमें हम ट्यूबवेल लगाएंगे। केवल उन्हीं एरियाज़ में लगा सकते हैं जहाँ पे पानी का वाटर टेबल हाई होगा, लेकिन ट्यूबवेल लगाने से पानी जो निकलता है उसकी अंडरग्राउंड वाटर की दिल्ली के कई इलाकों में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे और उसको RO से उस पानी की सफाई करेंगे, और RO का पानी जो है फिर यहाँ पे हमने एक तरह से पानी के नल लगा दिए हैं, जो ये कार्ड दिए जा रहे हैं, हर परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड को इस्तेमाल करके 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं ना पर मंथ, 20,000, ये एक तरह से वाटर ATM है। इस कार्ड के ज़रिए हर परिवार, ओ लो मेरे बच्चे, देखो किसी को पता ही नहीं है। क्लास में ना पढ़ाने के बाद टीचर सबसे पूछता था क्या किसी का कोई सवाल तो नहीं है, वो पूछता ही ऐसे था कि आगे से सारे कह जाते नहीं जी नहीं, हमें सबको समझ आ गया। तो जैसे ही केजरीवाल ने कहा 20,000 पर मंथ, तो पीछे देखे कैसे सारे मुंडी हिलाते हैं, सब कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, पता पुता किसी को कुछ नहीं है। फिर आगे सुनिए आप जरा ये क्या कहता है। महीने में 20,000 लीटर, 20 लीटर रोज पर्सन पर डे, एक 20 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से वो अपना पानी यहाँ से ले सकते हैं। तो RO का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में RO लगाते हैं। अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे। और 20 लीटर, शर्म करो, लोगों को गरीब कह रहे हो, वो भी उनके मुंह पर। उनको कह रहे हैं कि हमने बड़ा एहसान किया है तुम पर, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साफ़ पानी पहुंचाया जाए लोगों के घरों में। अगर आपको लगता है कि जो वाटर सप्लाई है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि किसी के घर में साफ़ पानी नहीं जा सकता, तो आप अपनी वाटर सप्लाई को सही करने के बजाय 10 लाख का RO प्लांट इन्होंने यहाँ पर लगा दिया, 5 और लगा दिए, और इसके बाद 20 और लगाने की बात कर रहे हैं। और लोगों पर एहसान क्या कर रहे हैं कि जो अमीरों के घरों में नहीं होता, वो वाला पानी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। अब अगर आप दिल्ली से हो तो इनको आपने सवाल करना है कि वाई RFID को ही क्यों इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ। एवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले वाटर सिस्टम था, वाटर सिस्टम के बाद सोने चांदी के सिक्के आए। सोने चांदी के सिक्कों को इन्होंने मेटल के कॉइन्स में तब्दील किया। मेटल्स के कॉइन मतलब डिफरेंट धातु के अंदर इन्होंने तब्दील किया, जैसे सिल्वर के सिक्के, पीतल के सिक्के, लोहे के सिक्के। फिर इसके बाद पेपर मनी आ गई। पेपर मनी को इन्होंने कहा जी कहाँ आप इतना भार उठाकर फिरते रहोगे, आप ऐसे करो ये पेपर करेंसी लो आप। पेपर करेंसी के बाद ये प्लास्टिक कार्ड आ गए। प्लास्टिक कार्ड के लिए उन्होंने कहा जी कहाँ पर आप पेपर लेकर शॉपिंग करते जाओगे, ऐसे करो आप ये कार्ड अपने वॉलेट में रखो और जितनी मर्जी शॉपिंग करो। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, जो अभी आप इस्तेमाल करते हो, गूगल पे, पेटीएम, UPI पेमेंट, जो आप किसी को पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर इसके बाद आगे क्रिप्टो करेंसी। कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली CBDC है। अब ये CBDC कैसे काम करेगी? CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC काम करेगी इस तरह की चिप्स के जरिए। ये चिप्स हमें कैसे लगाई जाएगी और क्यों लगाई जाएगी,
उसकी रीज़न है जी इंटरनेट ऑफ बॉडी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंटरनेट ऑफ बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। हर एक डिवाइस, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, या कोई भी इंटरनेट से चलने वाली चीज़ हो, उन सारी चीज़ों को हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। डिफरेंट डिवाइस के जरिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट ऑफ बॉडीज और IOB रेफर टू ए नेटवर्क ऑफ डिवाइस दैट कैन कलेक्ट डाटा अबाउट द अल्टर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के जो फंक्शंस है उसको अल्टर करेगी ये डिवाइस। इस अल्टर को आपने अपने जहन में रखना है। क्यों? क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट का दौर आएगा तो अगर किसी के जहन में उसको कत्ल करने का ख्याल चल रहा हो तो ये बस एक बटन दबाएंगे और वो ख्याल उसके जहन से डिलीट हो जाएगा। ये है उसका मतलब, ह्यूमन बॉडी को अल्टर करना। या फिर वो चल ना सकेगा या फिर वो बोल ना सकेगा, इस तरह की कोई चीज़ उसके साथ होगी। IOB डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड और इनसाइड योर बॉडी, अनेबलिंग देम टू मॉनिटर एंड पॉसिबली इंटरेक्ट विद योर बॉडी। इंडिया के दिल्ली में ये जो स्टेप उठाया गया है, मेरे हिसाब से ये सोशल क्रेडिट सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। अब डिजिटल पर डिजिटल करने के चक्कर में सब कुछ डिजिटल कर दिया जाएगा और फिर RFID चिप को लाया जाएगा और लोगों को पहले सिर्फ दिए जाएंगे कार्ड। जैसे एवोल्यूशन ऑफ मनी हुई थी, उसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ RFID चिप होगी। ये पहले लोगों को कहेंगे ये सिर्फ कार्ड ही तो है, ये कौन सा हमने आपके अंदर लगाया है। ये कार्ड आपकी जेब में होगा, आप इसको स्वाइप करेंगे, फिर आप अपना पानी पिए, खाना खाएं और अपने घर जाएं। लेकिन बाद में ये कहेंगे किधर आप प्लास्टिक का कार्ड उठाकर घूमते रहते हो, ख़राब हो जाता है, आपसे गुम जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। ऐसे करें, आप ये चावल के दाने जितनी चिप है इसको ले लें, ये आपकी बॉडी में रहेगी, ना ये गुम होगी ना ये ख़राब होगी। और जहाँ कहीं आपने जाना होगा आप इसको साथ लेकर जा सकते हैं। और जब भी आपने पानी पीना, जब भी आपने खाना खाना, आप इसको स्कैन करना, आपका खाना आ जाएगा, आपके लिए पानी आ जाएगा, और फिर पानी पीना, खाना खाना, अपने घर जाना। सो दिस इज़ VRB गोइंग राइट नाउ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम है, उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए जानबूझकर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। क्योंकि जो फ्यूचर में एंटी क्राइस्ट के दौर में जो शख्स एंटी क्राइस्ट के खिलाफ होगा, एंटी क्राइस्ट के खिलाफ बातें करेगा और एंटी क्राइस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं होगा, उसका क्या होगा, उसके स्कोर को कम कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा और उसको पैसे दे के पानी पीना पड़ेगा। और उसके लिए हो सकता है ये वाली सर्विस अवेलेबल ना हो और उसकी काफ़ी सारी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ उसका सोशल क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से उसकी बहुत सारी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। बाय द वे, सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम है क्या? सोशल क्रेडिट स्कोर बेसिकली इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने का सिस्टम बनाया गया है, जो कि चाइना में ऑलरेडी लगा हुआ है। हुकूमत अगर आपको कहती है कि एंटी क्राइस्ट को सजदा करो और जो सजदा नहीं करता उसको जेल में डाला जाएगा, और इसके अलावा उसकी बहुत सारी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। पहले उसको वार्निंग दी जाएगी और फिर बाद में उसको दहशतगर्द या ऐसा कुछ करार दे के उसको जेल में डाला जाएगा। अगर फिर भी उसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता तो जैसा एंटी क्राइस्ट के लिए लिखा गया कि वो बहुतों के सिरों को कलम कर देगा जो भी उसकी इबादत नहीं करेगा। और बहुत जल्दी आप पूरी दुनिया के अंदर थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड ये चाइना वाला सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड को दोबारा से ग्रेट रीसेट किया जा रहा है। और इस दफा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सब कुछ डिजिटल होगा। आपने अपने खुदा पर ईमान कमज़ोर नहीं होने देना है। खुदा के कलाम में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर भरोसा कर और अपनी समझ का इम्तिहान ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वह तेरी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीज़ों, पहचाने हम उसी खुदा की इबादत करते हैं जिसने एलिया को खिलाया। आप किसी आटा चाल दावल के लिए अपने ईमान से मत मुकर जाना। जितने भी आपके लव वंस दिल्ली में रहते हैं, प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना ताकि वो एंटी क्राइस्ट के इस प्लान को समझ सकें। गॉड ब्लेस यू।